Hello and welcome to Talk Time. There's not a single industry in the world where women are not doing well. Today I'm in conversation with a set of such women who are actually the main runners of an industry, the BD industry. 90% of the BD industry rollers are women. And today I'm joined with a few of them who've actually been working in this since years, actually decades. And then they're their generation next kids who are actually into different professions, doing very well for themselves. My reason to talk to them is to understand that something like BD, when we usually talk about it, we always think that it is going to cause a health issue for the people who are working in it. It is not actually something that we would promote for people to do, but then it is a livelihood for a lot of other people, the ones who are working in it. So let's listen from them, their story, how it has helped them, how it is helping their kids, and how it has helped them earn that extra livelihood, which is actually important for everyone. So today I'm joined with all of them. And first and foremost, I'll talk to Afreen. Afreen, हमसे बात करने के लिए thank you so much. Thank you so much for coming on Talk Time. Thank you. You are a second generation. आपकी मम्मा ने सारे पैसे जोड़े, आपको आगे पढ़ाया. अब आप नोएडा में पढ़ रहे हैं. आप नोएडा में एक्चुअली अपना पीजी कर रहे हैं. आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं? अभी तो मैं पीजी कर रही हूँ जिसमें यहीं दिल्ली में ही पढ़ाई कर रही हूँ। उसके पहले मैंने अपना बैचलर्स मध्य प्रदेश जबलपुर से ही किया था। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है। और मेरा स्कूलिंग टाइम पर बीडी से रिलेटेड स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड होती थी, जो कि बीडी के थ्रू ही आती थी, क्योंकि मेरी मम्मी उसमें एम्प्लॉई थी, मतलब जॉब करती हैं, वर्किंग करती थी। तो उसी के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। वहीं हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे पास में ही है, तो सारी वुमेंस वहाँ पर वर्किंग थी। तो सारी जो जस्ट लाइक अ वर्क फ्रॉम होम, वो वर्क फ्रॉम होम करती है, जो कि एक्चुअल हम अभी चाह रहे हैं। अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी मम्मी भी यही चाहती है कि मैं आगे वर्क फ्रॉम होम करूँ, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि मैं मध्य प्रदेश से यहाँ पढ़ने आई हूँ। तो उनको ये लगता है कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो ये बेस्ट रहेगा। तो मैं भी यही है कि उनका ये ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम है, तो उनकी थिंकिंग वही है कि बेस्ट कुछ अच्छा रहे और घर से रहे काम तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ये वर्क फ्रॉम होम जो कोविड के बाद हम सब के लिए एक नया तरीका बना लाइफ के लिए, आप लोगों के लिए हमेशा से वो एक जरिया रहा है पैसे कमाने का, एक एक्स्ट्रा लाइवलीहुड। आप अपनी मम्मा को जरा माइक देंगी? हाँ जी, आपने कितने साल से आप बीडी रोल कर रही हैं? शुरू में जब हम लोग छोटे छोटे थे, मेरे मम्मी पापा बनाते थे, उन्हीं से हम लोग सीखे थे। फिर उसके बाद में शादी के बाद 40 साल हो गए जब से हम बीड़ी बनाते हैं। आपने बहुत अच्छी चीज करी। आपने अपने माँ बाप को देखा या अपने सास ससुर को देखा करते हुए, पर आपने ये जरूर देखा कि आपके बच्चे बीड़ी रोल ना करें, वो आगे जाके कुछ और करें। आपने वो पैसा जोड़ के उनके लिए एक बेटर फ्यूचर, जिसको हम कहते हैं, वो ढूंढा। आर यू नॉट सो प्राउड ऑफ योर मदर कि उन्होंने एक इतनी जो चीज कोई सोचेगा भी नहीं, लोगों को लगता है कि बीडी रोलिंग से क्या होता है, एक क्लियर एग्जांपल ऑफ बीडी रोलिंग से क्या कुछ नहीं अचीव किया जा सकता, बहुत कुछ हो आपकी ये डॉटर इन लॉ भी यहाँ पर है, आप एक बार उनको माइक देंगी जरा? आप बीडी रोल करती हैं जी। कितने सालों से? 12। आपने बताया था हमें, कितना टाइम लगता है एक बीडी को रोल करने में? वही 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में। और 10 सेकेंड में आप बीडी रोल करके आप कितना कमा लेती हैं महीने का? मैं मतलब हफ्ते का मिलता है 700-800। 700-800 रुपए। 1 वीक। ये आपका एक एडेड इनकम है आपके घर में? आप कुछ और भी काम करती हैं जैसे? नहीं, वही हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हैं। और कितने घंटे देती हैं आप दिन में अपनी बीडी रोलिंग को? 6-8 घंटे। 6 से 8 घंटे। So you can actually believe, you know, it is so hard for all of us to take out that extra 6 to 8 hours in a day. If you are actually going for work, you're going to be spending about 10 to 12 hours in doing that. They take those 6 to 8 precious hours, try to figure out time and actually roll the BDs and make money out of it, which is excellent. आपके पीछे और भी लोग हैं, हमसे बात कराइए। हेलो, आप कितने सालों से बीडी रोल कर रही हैं? मैं शादी के पहले से, शादी के बाद से बीड़ी। शादी के बाद से। और आप ये सारे पैसे कमा के किसके लिए, अपने बच्चों के लिए कमाती हैं? आप क्या क्या करती हैं इससे? बच्चे के लिए कमाते हैं, अपना खर्च भी चला लेते हैं, तो बचता है तो बच्चे के लिए भी कर लेते। अगर बीडी रोलिंग ना हो, अगर आप ये ना करें, तो आपको लगता है कि आपकी दिनचर्या में बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि आपके लिए एक एक्स्ट्रा पैसा है? मुश्किल आएगी अगर बीड़ी नहीं बनेगी। वो कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, बताइए। जैसे बीड़ी नहीं बनाएंगे तो पैसा नहीं आएंगे। तो पैसा, और ये पैसा बहुत जरूरी होता है, पैसा जरूरी होता है, कहाँ से ले आएंगे पैसा? बीड़ी बंद नहीं होना चाहिए। आफरीन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी,
आपने इतने सालों से सब लोगों को देखा है कि आपको लगता है कि आपको ये इंडिपेंडेंस इससे मिली है कि आपको एक ऑप्शन मिलता है आपके आपने तो अपनी फैमिली में मदर को देखा है, सिस्टर इन लॉ को देखा है, आसपास लोगों को देखा है और वो डिफरेंट जनरेशन के लोगों को देखा है। आपको लगता है कि एक वुमेन इंडिपेंडेंस की जो हम बात करते हैं, दैट वुमेन इंडिपेंडेंस उनको मिली है क्योंकि ये खुद अपना एक इनकम कमा सकती हैं, इनको एक वॉइस मिली है अपनी? लाइक अकॉर्डिंग टू मी, लाइक जैसे मैं अभी ये सोच रखती हूँ कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। हाँ जी। लाइक अभी मेरा एजुकेशन मैंने लोन लिया हुआ है, तो मैं जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारे जो भी नियरेस्ट जितनी भी वुमेन्स हैं वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, जस्ट लाइक कि वो अपना किसी और का सपोर्ट नहीं लेना चाहती है। जस्ट लाइक अभी कितनी सारी मतलब लड़कियाँ जो है शादी होकर आई हुई हैं, तो अभी जैसे सभी की सेम सिचुएशंस नहीं रहती है कि कोई कैसी फैमिली से बिलोंग करता है। जस्ट लाइक अदर, जैसे मैम ने बोला कि बहुत सारे सोर्सेज भी होते हैं कि इनकम कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि बीडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ भी गेन कर सकते हैं। क्योंकि अदर हम जस्ट लाइक सिलाई वगैरह कुछ करते हैं तो हमें उसमें प्रोडक्ट चाहिए, मशीन चाहिए, जितना इतना लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो ले सके। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जस्ट लाइक इसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट सारा चीज़ आपका वहाँ से ही हो रहा है, उससे ही आप इनकम कर सकते हैं। आप उनको भी जरा माइक पकड़ाएंगे, ऊपर बैठे हैं। जैसे अभी आफरीन ने बोला कि सिलाई बुनाई या कोई और काम, या कैंडल मेकिंग या कालीन का काम या कोई भी और किस्म का काम हो, आपको लगता है कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए आप वो करेंगे या बीड़ी रोलिंग ही करना पसंद करेंगे? बीड़ी रोलिंग पसंद इसलिए है कि घर में जितनी चाय बेरा बना लो, उसमें कोई लागत भी नहीं है क्योंकि पत्ती मिलती है और सब कुछ मिलता है, माल मटेरियल, तो उससे हम लोग आसानी से बना लेते हैं। और जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे और हमारे घर में और परिवार बढ़ रहा है, तो वो होशियार हैं करने में और कुछ करने में, तो वो भी साथ साथ में हो जाता है, ये भी साथ साथ में हो जाए। अगर बीड़ी का काम ऐसा है कि जैसे अपन घर में बैठे हैं और 24 घंटे या 12 घंटे कुछ मशीन पे तो बैठे नहीं रहते हैं, सिलाई मशीन पे, तो सब लोग हाथ बटा लेते हैं उसमें। हाँ, बीड़ी में हाथ बटा लेते हैं, तो बीड़ी सब लोग भी बना लेते हैं, तो इसलिए वो काम आसानी है। और बीड़ी से एक और है कि जो जितने लोग हमारे यहाँ बीड़ी बनाते हैं तो वो 10-10 रुपये बचत करके अपने समूह में भी इकट्ठा कर लेते हैं और वो भी अपनी बीड़ी से बचत थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं आगे के लिए। बीड़ी के जो पैसों आप कमाते हो उससे आप सबने सेविंग, इनकम, फ्यूचर प्लानिंग हर चीज डिसाइड करी है। सबसे बड़ी बात होती है हेल्थ को लेके। आप लोग बताना चाहेंगे, आप में से किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है बीड़ी रोलिंग या नहीं नहीं, कुछ नहीं। परिवार में किसी को या कोई इशू हुआ है, आपको कुछ ऐसा एहसास होता है कि अगर ये बीड़ी के कारण हमें, बीड़ी रोलिंग के कारण हमें प्रॉब्लम हुई है? नहीं, बीड़ी के उससे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई परिवार में। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू टॉक टाइम। थैंक यू सो मच।